खड़गवा वन परिक्षेत्र अधिकारी का हिटलर शाही रवैया, मीडिया कर्मियों को कार्यालय परिक्षेत्र में आने से किया मना। इन दिनों विवादों में रहने वाली खड़गवा वन परिक्षेत्र अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए एक अनोखा नियम बना रही हैं। इनका कहना है कि कोई भी मीडिया कर्मी इनके इजाजत के बगैर कार्यालय परिसर में ना आए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब महोदया किसी मीडिया कर्मी का फोन कॉल ही नहीं उठाएंगी तो इजाजत कैसे और कौन देगा। आपको बता दें कि सीजी न्यूज के संवाददाता सावन कुमार के साथ बड़ी ही बदतमीज अंदाज में बात करते हुए महोदया ने अपने कार्यालय परिसर से बाहर जाने को कहा और बिना पूछे कोई खबर चलाने से मना किया। तो मीडिया कौन सी खबर चलाए और कौन सी खबर ना चलाए, इस बात का निर्णय भी रेंजर मैडम ही लेंगी। सावन कुमार, जिनसे खड़गवा वन परिक्षेत्र अधिकारी ने अपने परिसर से बाहर जाने को कहा, हमने जब उनसे बात की तो वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। सावन कुमार जी, क्या था पूरा मामला जब आप खड़गवा वन परिक्षेत्र अधिकारी के पास पहुंचे और जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की, किस विषय पे आप बात करने गए थे और क्या हुआ था आपके साथ, पूरा बात हमारे दर्शकों को बताइएगा। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि खड़गांव वन परिक्षेत्र में लगातार हाथियों को जो हमला है और हाथियों के द्वारा जो तोड़फोड़ की जा रही है खड़गांव वन परिक्षेत्र में, इसी के विषय में मैं और हमारे कुछ और पत्रकार साथी वहां खड़गांव वन परिक्षेत्र में पहुंचे और वहां पे जैसा कि पता किया गया कि खड़गांव वन परिक्षेत्र अधिकारी कहाँ पे है। हमने उनके ऑफिस में पता किया। ऑफिस में जाके जब जैसे ही हम देखते हैं, नॉक करते हैं और सामने दिखाई देती है मैडम कि वहां पे नाश्ता कर रही हैं। उसके बाद हमने पूछा कि मैडम अभी आप नाश्ता कर रहे हैं? बोले हाँ। लगभग 12:30 बजे का समय था। उसके बाद हम सब बाहर आ गए और उसके बाद मैंने जैसा कि उनसे बाइट के लिए भी बोला तो उन्होंने मना किया। तो तब हम जो ऑफिस है उसके बाहर में आके अपना समाचार यानी कि पी2सी करने लगे। जी उसके बाद कुछ देर में मैडम वहां से बाहर आती हैं। उनका कहना यह रहता है कि कैसे आप मेरे प्रांगण में समाचार बना रहे हैं मेरे बिना अनुमति के। तो ये बात उन्होंने कहा गया, जबकि हम पूरे जो उनका कैंपस है, उनका जो कार्यालय है उसके बाहर थे, वहां पे समाचार बना रहे थे। जी जी लेकिन उनका सीधा सवाल ये था, क्योंकि इससे पहले कई बार उनको संपर्क भी किया गया, क्योंकि लगातार जो खड़गांव परिक्षेत्र है वहाँ पे हाथियों का लगातार जो तोड़फोड़ की जो घटनाएं सामने आ रही। कल शाम में ही जो वहाँ पे फुनगा जो क्षेत्र है वहाँ पे हाथियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। जी जी इसके समाचार के लिए हम जब जानकारी लेने के लिए खड़गांव वन परिक्षेत्र को पहले हमने कॉल के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा जब फोन नहीं उठाया गया तो हम उनके कार्यालय गए। लेकिन जी कार्यालय में भी जाके उनके द्वारा बाइट ना देने की बात कही गई। उसके बाद जब हम अपने बाहर में, जैसा कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये होता है कि या तो आप जो उनके अधिकारी हैं, क्योंकि जो कल रात की घटना थी उसमें कहीं न कहीं बात ये आ रही थी कि जो वन परिक्षेत्र खड़गावा वहाँ पे हाथियों की ज़्यादा तोड़-फोड़ की गई है, जानवरों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। तो हमने उसी विषय में जानकारी लेने के लिए वहाँ पे खड़गांव वन परिक्षेत्र में हमारे द्वारा गया गया था। जी लेकिन जी वहाँ पे जो उनके वन परिषद अधिकारी हैं, वहाँ पे जो मैडम है दीक्षा मैडम, उनके द्वारा कहीं न कहीं ये चीज़ सिखाया जा रहा था कि हमारे कैंपस में आप हमारे बिना अनुमति के कैसे आ गए? लेकिन इतने समय से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर किसी कार्यालय में आप अगर जाते हैं, तो आपको भी पता होगा, आप एक अपना परिचय भेजते हैं कि हमको आपसे मुलाकात करना है, वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन अगर एक कैंपस है, वहाँ पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे अगर जब तक आप उस कैंपस के अंदर नहीं जाएँगे, कार्यालय में नहीं जाएँगे तो कैसे? लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमारे कैंपस पे हमारे बिना अनुमति के आप कैसे आ गए? जी और जी वहीं वहीं उनके द्वारा अपने जो कार्यालय उसके बाहर एक सूचना पटल एक लगाया गया है। उसमें कहा गया साफ तौर पे कि अगर वन परिक्षेत्र में किसी प्रकार की घटना होती है, पेड़ कटाई से लेके या वन जानवरों की जो भी जानकारी हो, जी आप हमसे संपर्क करें। लेकिन आपको बता दूँ कि लगातार अगर आप कभी भी उनको अगर फ़ोन लगाते हैं, हमारे पास सारा डिटेल है, जी फ़ोन जी लगाते हैं तो उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। वहीं वो पत्रकारों से गुंजाइश वो करती हैं, आग्रह करती हैं, उनको सूचना पटल पे लिखा हुआ है कि पत्रकारों को हमारे विषय पे किसी प्रकार का भ्रामक वो ना पहुँचे, उसमें पत्रकारों को साथ देना चाहिए। तो जब इसी विषय में हम वहाँ चर्चा करने जाते हैं, तो वो अपने जो केबिन है वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे बाइट नहीं देना वो अलग चीज़ है, वहीं बाहर ले निकल के पत्रकारों से ये कहते हैं कि हमारे कैंपस में आप बिना अनुमति के आए कैसे? जी जी तो अगर आपका कैंपस क्षेत्र है, तो वहाँ पे कैंपस जो खुला हुआ बाउंड्री है, वहाँ पे आपको पहली बात कि गेट को बंद कराना चाहिए। वहाँ पे एक एक आपका कर्मचारी लगाना चाहिए जो आपके कैंपस में घुसने से पहले हमारा पर्ची ले, सब कुछ करे।
जी, जी। क्योंकि हम इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको मालूम है कि किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं आप, तो आपको नॉक करना है, अगर कोई कर्मचारी तो उसको सूचना देके वहाँ पे जाया जाता है। लेकिन एक कैंपस में मतलब इतने समय इससे पहले भी रेंजर रहे हैं और लगातार वहाँ पे वन परिक्षेत्र में इस प्रकार से, और वो जो हाथियों को जो आतंक है वहाँ पे लगातार ग्रामीणों को वहाँ से फ़ोन आ रहा था, वहाँ के सरपंचों का हमारे पास फ़ोन आ रहा था कि वहाँ पे, और हमने जाके मौके पे आज पूरा खबर भी बनाया। जी, जी। वहीं पे उन लोगों का ये भी कहना था कि लगातार वन विभाग को कितने बार फ़ोन करने के बाद डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे बाद वहाँ पे जो परिक्षेत्र के जो कुछ लोग हैं वहाँ पे नुमाइंदे वहाँ पे पहुँचे, वहीं वो लोग ग्रामीणों से भी बहस कर रहे थे। इस प्रकार की घटना वहाँ से आ रही है सामने। जी, जी। तो क्या आप इस तरह के रवैये को क्या आप हिटलर-शाही रवैया कह सकते हैं मैडम का? बिल्कुल, बिल्कुल हिटलर-शाही रवैया ही है ये। वहाँ पे जब से ये जो मैडम जिनका स्थापना हुआ है वहाँ पे, वो जी। खड़गांव वन परिक्षेत्र में, जी, जी। आपको बता दूँ इससे पहले भी जो रेंजर हैं, अभी भी मैं आपको बता दूँ खड़गांव वन परिक्षेत्र में 2-2 वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब जहाँ एक तरफ वन परिक्षेत्रों में अधिकारियों की कमी है, वहीं खड़गांव वन परिक्षेत्र में 2-2 वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप पेड़ कटाई की देख लें या फिर लगातार हाथियों को जो आतंक है, उसको देख लें, तो लगातार वहाँ पे किसी प्रकार की निगरानी नहीं है। जब हमने ग्राउंड ज़ीरो पे वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग की और वहीं से सूचना मिली कि वहाँ पे वन परिक्षेत्र अधिकारी का किसी प्रकार का ना वहाँ जाना-आना है, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो क्या बस वो क्या क्या इस बारे में आपने डीएफओ मैडम या उनके उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? जी, बिल्कुल। हमारे द्वारा हमारे साथ जो और जो हमारी टीम थी, हमारे साथ में जो लोग थे, उनके द्वारा डीएफओ मैडम को बाकायदे इसके बारे में जानकारी दी गई कि मैडम हमने वहाँ पे बाइट लेने गए हुए थे और उसके बाद उनके द्वारा इस प्रकार से उनका रवैया था। तो मैडम का कहना था कि नहीं, आप लोग परेशान करते हैं। तो अब ये आप सोचने वाली बात है कि कहीं न कहीं अगर पत्रकार आपकी इस खबरों को ग्रामीणों को, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में हाथी आता है, जी, जी। तो कहीं न कहीं वन परिक्षेत्र के जो लोग होते हैं, वन विभाग का जो काम है वहाँ के जो लोगों को हिदायत देना रहता है कि इस क्षेत्र में हाथी का आवागमन है, आपको ध्यान देना है, इस बात की सोच के आवागमन करना है। जी, जी। मतलब सरपंच से सूचना हमने सूचना देने की हाँ, जानकारी जो सूचना जानकारी देने की जो काम है वो वन विभाग के लोगों की होती है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल है। तो वहाँ पे हमने जब वहाँ के जो सरपंच पति हैं, सरपंच पति से जब बात किया तो सरपंच पति का भी वही कहना था कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। वो तो 2 दिन पहले जब दूर गाँव में हाथियों के द्वारा जो हमला किया गया था, जी, जी। उसकी सूचना पाके वो लोग अलर्ट थे। लेकिन उसके बाद भी जब वहाँ पे उस फुनगा क्षेत्र में जब हाथियों का जब वहाँ पे एक ही हाथी आया था, जब उसका तोड़-फोड़ की जो घटना हुई उसकी जानकारी देते, लेकिन वहाँ पे उसके बावजूद भी वन अमला वहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ। जी, जी। और वन अमला उपस्थित भी हुआ तो वहीं न कहीं बहस कर रहा था। और हुँ, वही हुँ। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर छोटे अधिकारी या फिर वन जो बीट अधिकारी हैं, उनका रवैया वैसा है, क्योंकि हमने भी जब उनके जो उच्च अधिकारी वन परिषद अधिकारी से बात करनी चाहिए, तो उनका भी रवैया वही था। पत्रकारों को इस प्रकार से पत्रकारिता सिखा रही हैं वो, कि जी, आपको जी। सूचना लेके आना चाहिए, बाउंड्री के अंदर कैसे आना है, क्या है। मतलब आप बाउंड्री के पहले बाहर सूचना लेंगे 1 दिन पहले और आप उनको घटना को रिपोर्टिंग करेंगे। जी, ये जी। वन परिषद खड़गाँव के अधिकारी का कहना है। आप जी, समझ जी। सकते हैं। नहीं, नहीं ठीक है। तो ठीक है तो अब इसके बाद हम भी डीएफओ मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। हमारे साथ संपर्क करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सावंत जी। जी, धन्यवाद। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।